सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मेरा नाम है शुभम और मैं बात करूंगा आज मिस्टर प्रांजल से कि हम आज बात करने वाले हैं कि अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे कि शुभम ने कहा कि ये जानना चाहते हैं कि एक अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बीच डिफरेंस क्या है। टोटल इंडिया में 14.4 करोड़ आपके एक्टिव डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं। उसमें से 89% आपके लॉसेज में हैं और सिर्फ 11% ही प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखें तो इसमें एक क्लियर कट सेगमेंट जो लॉस कर रहा है वो है आपका एफएनओ सेगमेंट के ट्रेडर्स। एफएनओ सेगमेंट्स में कोरोना काल के बाद काफी ट्रेडर्स इसमें एंट्री लिए हैं, जिसमें से 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। इसके पीछे का मेन रीजन जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उस पर टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो भी ट्रेडर्स जो अभी एंट्री लिए हैं मार्केट में, इनके पास काफी कम एक्सपीरियंस है और ये समय भी काफी कम देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस मार्केट से वो बहुत ही इजीली तरीके से पैसा बना लें, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? मतलब अगर कोई ट्रेडर एक सक्सेसफुल बनना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर कोई एक ट्रेडर ट्रेडिंग करना चाह रहा है या इन्वेस्टिंग भी करना चाह रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि पहले उस चीज़ के लिए उसका वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करे। अगर वो उस बारे में अच्छे से पढ़ाई करेगा और उसके पीछे एटलीस्ट 6 महीना, 1 साल, 2 साल उसको अच्छे से सीखे, उसको प्रैक्टिस करे, तभी पॉसिबल है कि वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि हम आज आए हैं और 10 दिन बाद हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमें ये चीज़ कहाँ से सीखना चाहिए? देखिए, इसके लिए बहुत सारा कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का बात कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स है, जैसे कि आपका प्रिंसिपल्स हो गया, ट्रेंड लाइंस हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम चेन एनालिसिस हो गया, ऑप्शन चेन एनालिसिस हो गया, वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, प्राइस पैटर्न हो गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्ट या ट्रेड कहाँ पे करना है। और ये सब जानने के बाद भी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप डेली मार्केट में बिना पैसा लगाए आप इस चीज़ को अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लिए होते तो मेरा क्या होता है। और जब आपके पास एक सर्टेन एक्सपीरियंस आ जाए तो आप बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ, जो आपको मिनिमम अमाउंट जो आप लगा सकते हैं उस अमाउंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में, देयर आर हाईली चांसेस कि वो पैसा आपका मार्केट में डूब जाएगा। तो अगर आपको सीखना भी है तो बहुत ही छोटे अमाउंट से इस चीज़ का शुरुआत करें। और जब आपको लगे कि इस चीज़ में मेरा सक्सेस रेट अच्छा हो रहा है, तभी मार्केट में आप पैसा को इन्वेस्ट कीजिए। ये पूरा प्रोसेस है। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई अगर आदमी ट्रेडिंग स्टार्ट करे तो उसको कितना टाइम लग जाएगा सक्सेसफुल होने में? देखिए, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 1 से 2 साल किसी भी ट्रेडर को समय देना चाहिए। क्योंकि जब तक वो 1 से 2 साल समय नहीं देगा तो उसको मार्केट के बारे में ओवरऑल नॉलेज नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट में वैरायटीज बहुत है और इस वैरायटीज को समझने के लिए आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। मार्केट कभी हो सकता है एक अप ट्रेंड में है, कभी डाउन ट्रेंड में है, कभी साइडवेज है। ये सारा तरीका को आपको समझने के लिए क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। जब आप समय दीजिएगा, क्योंकि हर मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपका चेंज होगा। उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो बार बार चेंज हो रहा है उसके लिए तो आपको मार्केट देखना पड़ेगा ना। जब आप मार्केट देखने के लिए आपको 1 से 2 साल समय देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद ही आप कह सकते हैं कि आप मार्केट में एंट्री लेने के लायक हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि तो हम पहले हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए ताकि वहाँ पे रिस्क तो वैसे भी कम होता है, आपको तो पता ही है, या हमें डायरेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन से शुरू करना चाहिए? देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कभी भी आपका पहला मेथड में नहीं आने का होना चाहिए। आपको इन्वेस्ट ही करना चाहिए। जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखे, जो भी आप टूल्स को सीखे और उसको यूज़ कैसे करना है, तो फर्स्ट आप कोशिश कीजिए इसको शेयर्स में लाने का। ठीक है? जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिएगा, इस टूल्स जो भी आप मेथड से सीखे हैं तो वो आपको हेल्प करेगा कि एक टारगेट है, यहाँ तक आपका मान लीजिए आपने एनालिसिस किया और ये शेयर यहाँ पे पहुँचना चाहिए। आप शेयर परचेस कीजिए। शेयर में भी आप सिर्फ सिंगल शेयर भी ले सकते हैं। कोई शेयर मान लीजिए 300 ही रुपया का है तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या गया? 300 रुपया गया। और शेयर्स क्या होता है, जनरली आपके अकाउंट से गायब भी नहीं होता जब तक वो कंपनी ना खत्म हो जाए।
तो ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है कि आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करें, खासकर शेयर से। और जब आपका टारगेट्स वहां पे अचीव होना शुरू हो जाए, तब आप 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के प्रैक्टिस के बाद ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू करें। अच्छा, तो मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है कि अगर जितने सारे ट्रेडर्स हैं, अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है तो उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए? तो इसके लिए आप बेसिक एक चीज समझ लीजिए, जितने भी मार्केट में अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स है, जो डेटा भी बताता है, मैक्सिमम ट्रेडर्स का फोकस क्या है, बहुत ही शॉर्ट टाइम है। ठीक है, जब पहले ट्रेडिंग हुआ करता था, आज से कोरोना से पहले, तो पहले क्या होता था ना कि जो हम लोग ट्रेडिंग में, फ्यूचर ऑप्शंस में एक्सपायरी जो बहुत लोग प्ले करते हैं, वो मंथली एक्सपायरी हुआ करता था, वीकली एक्सपायरी नहीं हुआ करता था। हम लोग उस समय जब एनालिसिस करते थे तो क्या रखते थे, मंथ का व्यू लेके चलते थे। अगर उस मंथ नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट मंथ का व्यू लेते थे। तो उस समय के ट्रेडर क्या कर रहे हैं, 1 से 2 महीने का व्यू ले रहे हैं। और अभी क्या है, मंथली एक्सपायरी छोड़िए, वीकली और पर डे किसी ना किसी इंडेक्स का एक्सपायरी है। तो लोग का विजन काफी छोटा हो गया है। तो अनसक्सेसफुल से अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको विजन बड़ा करना पड़ेगा। जब तक आपका विजन छोटा रहेगा, आप बड़ा कभी नहीं सोच पाइएगा। जब तक आप बड़ा टाइम फ्रेम में किसी चीज को नहीं देखिएगा, तो आपका लॉसेस का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो मीनवाइल के लिए उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वो अपना फोकस शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में पहले शिफ्ट करे, पहले अपना लॉन्ग टर्म को इंप्रूव करे। अगर उसमें उनका अच्छा एक्सपर्टीज हो जाए, तब वो शॉर्ट टर्म में एंट्री ले, वो भी एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ। यही मेरे बाकी जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए यही मैसेज रहेगा। थैंक यू मिस्टर प्रांजल, काफ़ी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा, आपसे काफ़ी कुछ जानने के लिए हम लोग को मिला। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हेल्प हो। तो अगर किसी को भी कुछ डाउट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उनके क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि उसका कुछ सॉल्यूशन दे पाएँ। तो थैंक यू ऑल।